We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, so in this video we are going to discuss rating bar in Android. So in the previous lecture we have discussed progress bar, okay, and now in this video we are going to discuss rating bar and then finally we will discuss seek bar. मैंने आपको बताया था कि रेटिंग बार व्हाट इज़ इट, कि जब आपको किसी चीज़ का रिव्यू लेना है क्लाइंट से, मतलब कि जज करवाना है कि उसे क्या लगता है। जैसे कि हम जब कोई नई मूवी रिलीज़ होती है तो उसके रिव्यूज़ दिए जाते हैं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। तो वो जो रिव्यू देने का जो व्यू है उसे रेटिंग बार कहा गया कि आप अपना रेटिंग दो। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सीक बार एंड प्रोग्रेस बार. इट शोज अ रेटिंग इन स्टार्स. Rating bar can be used to get the rating from the user. The rating returns a floating point number. It may be 2.0, 3.0, 3.50. तो जो रेटिंग बार है वो आपने कई बार देखा होगा कि किसी मूवी को 3.5 भी रेटिंग दिया जाता है, 1.5 भी दिया जाता है, 4.5 भी उसको रेटिंग दिया जा सकता है। तो रेटिंग बार की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, फ्लोटिंग पॉइंट में होती है। एंड्रॉयड रेटिंग बार डिस्प्लेस द रेटिंग इन स्टार्स. यूज़र कैन टच, ड्रैग और यूज़ arrow keys to set the rating when using the default size rating bar. You can define the rating bar as follow. Okay, तो जब रेटिंग बार डिवाइस पे स्क्रीन पे शो हो रहा है तो क्लाइंट उसको चेंज भी कर सकता है, उसे अपडेट भी कर सकता है, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकता है। तो आपको रेटिंग बार का यूज़ करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने लेआउट में इस तरह से रेटिंग बार को डिफ़ाइन कर सकते हो। चलिए हम अपने लेआउट में रेटिंग बार को डिफ़ाइन करते हैं। ये जो प्रोग्रेस बार वाली हमारी एक्टिविटी है उसी को हम ध्यान में लेते हैं। सपोज़ के बटन के नीचे हम रेटिंग बार डिफ़ाइन करते हैं, ग्रैब कंटेंट, और ग्रैब कंटेंट उसका आईडी हम देंगे रेटिंग 1 ऐसा नाम दिया हमने। ओके, फिर उसमें क्या सेट किया है, हाइट विथ। अच्छा, उसको हम क्या करेंगे, रिलेटिव लेआउट है तो हॉरिजॉन्टली सेंटर करेंगे और मार्जिन टॉप मार्जिन देते हैं उसको 20 dp। ठीक है, तो देखिए ये किस तरह से आ रहा है। यहाँ पे उसको अपने को बटन के नीचे लेना है। ओके, बिलो बटन 4। ठीक है, इस तरह से ये अपना रेटिंग बार आया जिसमें अभी 5 स्टार्स है। रन करके देखते हैं। अभी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 5 स्टार्स आ रहे हैं, जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं।
इट इज़ टेकिंग सम टाइम फॉर टू बी इंस्टॉल्ड एंड लॉन्च। अभी ये लॉन्च हो गया। देखिए, ठीक है, 2 बार क्लिक किया तो ये पूरा स्टार फिल हो गया, वापस क्लिक किया तो हाफ, वापस क्लिक किया तो फुल। मतलब कि ये हम रेटिंग इस तरह से दे सकते हैं। ओके, और जब हम रेटिंग देते हैं तो जब हम इस तरह से रेटिंग देते हैं तो उसकी कोई एक वैल्यू होती है जो हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। क्लाइंट ने कितना रेटिंग दिया है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो 5 स्टार्स दिख रहे हैं उसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है हमारे पास नम स्टार्स, उसको मैं सपोज़ 4 कर दूँ तो अभी कितने स्टार्स आएंगे? केवल 4 स्टार्स आएंगे। हर बार इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए, 4 स्टार आए, ये एक बार क्लिक करने से हाफ फिल हो रहा है। और कितने स्टार्स आए? 4 स्टार्स। अब अगर इस तरह से है तो वैल्यू क्या होगी उसकी? 3 होगी। ठीक है, अब सपोज़ कि एक स्टार को 2 बार क्लिक करते हैं तो फुल हो जाता है, उसकी जगह पे मुझे ऐसा करना है कि 4 बार क्लिक हो तो वो एक स्टार फुल हो। मतलब कि एक बार क्लिक करने से 25% फिल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टेप साइज फिक्स कर सकते हैं 0.25। इससे क्या होगा कि एक बार क्लिक करने से ये जो स्टार है वो 25% फिल होगा। इंस्टॉल हो रहा है अभी। सो यस, अब देखिए चार बार जब हम उसको क्लिक करते हैं तब ये फुल हो रहा है। ठीक है, स्टेप साइज हमने क्या दिया? 0.25। Now, by default, the rating bar will show 5 stars. We can change using the XML attribute num stars. ये हमने चेंज किया। Additionally, we can also set the increment decrement on each user click by using the Android step size. क्लिक करने से कितना चेंज होगा, हर बार जब क्लाइंट क्लिक करता है तो कितना चेंज होना चाहिए, ये भी हम सेट कर सकते हैं। अभी हमने देखा स्टेप साइज के द्वारा, वो भी हम कर सकते हैं। ओके, now we can access the client selection. ओके, अगर हमें यहाँ पे सपोज ऐसा करना है कि एक क्लिक से एक स्टार पूरा फिल हो जाना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है,
देखो अभी ये पूरा फिल हो रहा है बिकॉज कि हमने स्टेप साइज़ कितना दिया है, 1 दिया है। इसलिए कहने का मतलब कि क्लाइंट के एक क्लिक से वो कितना होगा ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जब क्लाइंट क्लिक करता है रेटिंग बार पे तो हम उस इवेंट को हैंडल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास हैंडलर है ऑन रेटिंग बार चेंज लिसनर, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू कैसे चेंज हुई है, मतलब कि क्या उसकी वैल्यू है और क्या वो टच करने से चेंज हुई है या फिर किसी और माध्यम के ज़रिए चेंज हुई है। ओके, तो चलिए वो भी हम देखते हैं। रेटिंग बार जिसका आईडी रेटिंग 1 है, तो यहाँ पे हम रेटिंग बार को रिट्रीव करेंगे। रेटिंग बार एंड रेटिंग बार इज इक्वल टू रेटिंग बार और फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट rating 1. Okay, then rating 1 dot set, rating bar dot set, स्पेलिंग में गलती है, rating bar dot set rating bar dot set on rating bar change listener, new on rating change listener। तो जब भी रेटिंग बार की वैल्यू चेंज होगी तब उसका ये हैंडलर एग्जीक्यूट होगा, कौन सा, ऑन रेटिंग चेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मैक टेक्स्ट, गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट और रेटिंग वैल्यू, नीचे एक टेक्स्ट व्यू लेकर उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे रेटिंग बार के नीचे एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं, रेटिंग, ठीक है। उसको सेंटर हॉरिजॉन्टली करेंगे, ट्रू, बिलो रखेंगे रेटिंग बार के नीचे और टेक्स्ट मार्जिन रखेंगे 15 dp और टेक्स्ट का साइज़ रखेंगे 20 dp, ठीक है। अच्छा, रेटिंग बार के नीचे वहाँ पे हम रेटिंग बार की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू भी हमें रिट्रीव करना होगा, टेक्स्ट व्यू, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय id r dot id dot text for 5 दिया है id हमने, टेक्स्ट 5 और उस टेक्स्ट व्यू पे हम ये रेटिंग बार की वैल्यू सेट करेंगे, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट रेटिंग बार की जो वैल्यू है वो इसमें आई होगी रेटिंग में, वो हम यहाँ पे कॉन्केट करेंगे रेटिंग में, ओके। और बुलियन वैल्यू जो है वो भी अगर हमें डिस्प्ले करनी है तो वो भी करेंगे /n प्लस फ्रॉम
यूज़र ट्रू या फॉल्स, ओके, जो भी है फ्रॉम यूज़र, मतलब कि उसको टच करने से उसकी वैल्यू आई है या चेंज हुई है या प्रोग्रामेटिकली चेंज हुई है। 3 आर्ग्यूमेंट इसमें पास होती है। पहली आर्ग्यूमेंट खुद रेटिंग बार है, दूसरी आर्ग्यूमेंट रेटिंग वैल्यू, तीसरी आर्ग्यूमेंट कौन से माध्यम से, टच से वो चेंज हुई है या अपने आप प्रोग्रामेटिकली। हर बार ट्रू आ रहा है बिकॉज कि इसकी वैल्यू जो चेंज हो रही है वो भी आप देख रहे हो 1 2 3। अभी अगर हम उसका स्टेप साइज़ कम कर दें, स्टेप साइज़ जो हमने दिया है 1 उसकी जगह पे 0.25, तो उस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होगा पॉइंट में। पहले ही कहा था कि फ्लॉट वैल्यू जो है रेटिंग बार की जो वैल्यू होती है वो फ्लॉट होती है। ठीक है, ये हर बार उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आप करो उस तरह से वो 0.25 के डिफरेंस में कम होगी या बढ़ेगी। ठीक है, और हर बार इसको हम टच कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे फ्रॉम यूज़र में ट्रू आ रहा है, मतलब कि यूज़र खुद उसकी वैल्यू चेंज कर रहा है। प्रोग्रामेटिकली भी उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक बटन रख दें अपने लेआउट में, सपोज यहाँ पे बटन 5 और उसको मेथड कॉल करेंगे चेंज रेटिंग। ठीक है, और अपनी मेन एक्टिविटी में एक मेथड डिफाइन करते हैं यहाँ पे पब्लिक वॉइड चेंज रेटिंग। ओके, और उसमें क्या करेंगे, रेटिंग बार डॉट सेट रेटिंग 2.0 F। ठीक है, केवल उसका रेटिंग वैल्यू हम चेंज करेंगे बटन पे क्लिक करने से। इस मेथड को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो हमें थोड़ा पता चले, आइडेंटिफाई हो सके। तो अब क्या होगा कि अब रेटिंग अगर इस बटन पे क्लिक करते हैं और रेटिंग बार की वैल्यू जो चेंज होती है तो वो प्रोग्रामेटिकली चेंज होती है, टच से चेंज नहीं हुई। तो उसमें फ्रॉम टच की वैल्यू क्या आनी चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए। बटन को हम बिलो रेटिंग 1, सॉरी रेटिंग 1 के भी नीचे नहीं, इसको तो टेक्स्ट 5 के नीचे रखना है।
वापस रन करना होगा। हमने जो चेंज किया वो अप्लाई नहीं हुआ है इसलिए। देखिए अब उसकी वैल्यू चेंज हुई, ओके। और यहाँ पे क्या आया, फ्रॉम यूज़र फॉल्स, बिकॉज की प्रोग्रामेटिकली उसकी वैल्यू चेंज हुई है, प्रोग्रेस बार के द्वारा नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम रेटिंग बार का यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, अगर क्लाइंट से हम किसी चीज़ का रिव्यू लेना चाहते हैं तो। और रेटिंग बार पे जब क्लाइंट कोई सिलेक्शन करता है, कोई रेट करता है, तो उसकी इवेंट भी फायर होती है ऑन रेटिंग चेंज, ओके, ऑन रेटिंग बार चेंज्ड। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिक बार, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद।